समय मिला है, हम तो बार बार कहते हैं आपको समय मिला है, समय को बर्बाद मत करो। अच्छे है, हम लोगों के समय में विश्वास मानो। 5 का भी, हाँ डॉक्टर बुक और आकाश समांतर श्रेणी। बात मत करो, अब कई बार मना कर दिए हैं। देखो आप क्या करो, हम बार बार एक चीज़ कहते हैं, अपने परिवार का मदद करिए बस। और जितना यहाँ देख लो, अभी आपको मौका है, आप कुछ भी कर सकते हो। बार बार समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करो, नहीं तो जब मेरी उम्र में आ जाओगे तब आपको, हम लोगों के समय ना विश्वास मानो टीचर ही इतने अच्छे नहीं मिले हम लोगों को, टीचर भी नहीं मिले, और हम लोगों के पास उतना, माता पिता के पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम लोगों को दे सकें। इस समय तुम लोग बैठ के पढ़ रहे हो, हम लोग इस समय भैंस चराते थे, विश्वास नहीं मानोगे। इस समय भैंस छोड़ देते थे, और तुम लोगों के पीछे का भाग्य देखो कि न तो 9 में पढ़ने को मिला, भैंस चराओ, वहीं परेशान रहो, 6 बजे आओ, 2 बजे भैंस छोड़ दो, 6 बजे भैंस लेके आओ ना, 12 तक यही काम चला। और थोड़ा बहुत जो हम लोग संघर्ष किए, 1 आध घंटे इधर उधर पढ़ते थे, स्कूल से पढ़ने को मिल गया, ठीक है, कभी स्कूल भी जाने को नहीं मिला ठीक से। और आप लोगों को तो विश्वास मानिए भगवान ने सोने का चम्मच थमाया है ना। आप लोग अच्छे से ईमानदारी, जितना पढ़ा रहे हैं केवल इतना डायरेक्ट अच्छे से, इतना आप लोगों को भगवान ने मौका दिया है, तो उस मौके का दुरुपयोग मत करिए। आप दुरुपयोग करेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरा कोई काम करेंगे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको ही कर लीजिए कि जीवन आराम से गुजर जाए, नहीं तो फिर जान लो बहुत मुसीबत है। अगर आपको विश्वास न हो तो देखो, गांव में आजकल ना लोग केला लेके बेचने निकल रहे हैं, पीछे उसमें टोकरी में जो केले की टोकरी आती है, केले वाला कैरेट आता है, आप विश्वास नहीं मानोगे, दिमाग हिल जाएगा आपका। इतनी बेरोजगारी है कि आदमी बेचारे क्या कर रहे हैं, केले की टोकरी लेके गांव-गांव घूम रहे हैं, वो भी सस्ते में दे रहे हैं, 2 रुपये 1 रुपये। सोचो, ये बेरोजगारी का आलम है। लेकिन आप समझोगे नहीं, आपको लगेगा अभी मौज मस्ती लेंगे ना। जीवन जीने को जी सकते हो, लेकिन एक तरीका होता है जीवन जीने का कि अच्छा जीवन, और एक तरीका होता है अच्छा जीवन नहीं वैसे ही ना। कोई चीज़ खाने का मन है तो मन दबा लो, ये रहेगा। आप विश्वास मानो, अभी पढ़ लो मन लगा के, अभी टाइम बर्बाद मत करो। हाँ, एक दिन जाओ, स्कूल जाने से आपको क्या होगा, केवल ये होगा कि 2-4 लड़कियों को देख लोगे और 2-4 लड़कों को देख लोगे बस। और दूसरी बात, हाँ ये बता रहे हैं, दूसरी बात क्या होगा कि जैसे आपको थोड़ा ठीक ठाक रहोगे तो टीचर जान जाएगा ना। और अगर आप विश्वास मानो, अगर आप अभी थोड़ा बहुत ठीक रहोगे तो थोड़ा टीचर जान, लेकिन अगर आप जीवन में अपने टॉप करते हो, ज़िंदगी में टॉप करोगे, एग्ज़ाम में टॉप करो या ना करो, जीवन, ये पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत अच्छा मुकाम मिल सकता है। और नहीं को इससे कुछ कर पाओगे तो इतना पढ़े लिखे रहोगे तो बिजनेस भी एक बेहतरीन कर सकते हो। पढ़ा लिखा इंसान ही बिजनेस कर सकता है, अनपढ़ आदमी बिजनेस बढ़िया नहीं कर पाएगा, उसके लिए भी मैनेजमेंट चाहिए। कब तक आप अकेले बिजनेस करोगे? बिजनेस करने के लिए 4-6 लोग उसमें चाहिए। बड़ा बिजनेस, ये नहीं छोटा बिजनेस कर रहे हो वही कर रहे हो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, वो नहीं। बड़ा बिजनेस करने के लिए मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए। पढ़ाना भी एक कला है ना। जो पढ़ाते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो भी कलेक्ट करते हैं कई लोगों को। फिजिक्स वाले को जानते होंगे आप लोग। सोचो, अगर उनके पास दिमाग नहीं होता तो अच्छे टीचर को सिलेक्ट कर पाते? नहीं कर पाते। इतना बड़ा ग्रुप बना पाते? नहीं बना पाते। पूरे भारत में उनका बैच चल रहा है। आप चले जाओ असम, वहाँ ऑफलाइन ले लो, चाहे जहाँ चले जाओ भारत में, तो उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहा होगा तभी तो आप पढ़ो। मैं नहीं कहता कि आप बहुत पढ़ो, लेकिन इतना पढ़ो कि 4-6 घंटे पढ़ो। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ईमानदारी से पढ़ो बस। लेकिन आप लोग केवल आते हो, हुड़दंगई करते हो, हंसते हो, मजाक करते हो। समझो, हम लोग उस चीज़ को झेल रहे हैं, और उसके बाद जब परिवार हो जाएगा, विश्वास मानो केवल नून सब्जी तेल इकट्ठा करने में आपका जीवन जाएगा।
और फिर मन को दबाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ मेरी कितनी सैलरी होगी, आप लोगों से कितना मैं कमा रहा हूँ? कुछ नहीं। अब बताओ अगर मुझे 70-80 रुपये प्लेट का कोई चीज़ खाना हो, कितना खा सकता हूँ, कितने दिन? एक आध दिन खा लिया तो खा लिया, नहीं तो जाते समय मन भी करेगा तो मन को क्या करना पड़ेगा, जाने दो इतना पैसा नहीं है। ऐसा आपके भविष्य में ना हो, आपके मन में जो आए वो कर सको, समझने का मेरा प्रयास करो बात को। और लड़की या लड़के ये मत सोचें कि मैं लड़कियाँ हूँ तो कोई पढ़ाएगा नहीं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको सरकार पढ़ाएगी, माता पिता की बात छोड़ दो, सरकार पढ़ाएगी। लेकिन आपके अंदर दम होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। समझते नहीं हो आप लोग, केवल हल्ला करते हो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए थे। हम जानते हैं ये उम्र ऐसी है ना, इसमें मन दूसरी जगह बहुत लगता है। आदमी को इधर उधर करने में, इधर उधर देखने में, लाल पीला हरा देखने में बहुत मन करेगा। उम्र ही एक ऐसी है न। लेकिन इस उम्र के गुजर जाने के बाद सोचो हम लोग अभी बूढ़े हो जाएंगे, फिर अंतिम वही तो सोचो अभी अंतिम वही है, मरना ही है। और अगर आप ठीक ठाक नहीं कमाते रहेंगे ना, आपके परिवार वाले भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, विश्वास मानो। 2 लड़के हों, किसी माता पिता की बात कर रहे हैं, माता पिता को छोड़ दो, माता पिता तो सबको समान इज्जत करेंगे। और आपकी पत्नी भी, अगर आपकी पत्नी ही है और आप कमा नहीं रहे हैं तो आपकी पत्नी उतना इज्जत नहीं करेगी जितना करना चाहिए। नहीं, देख लो, ये समाज है भैया। समाज गाय का लात माने दूध देने वाली गाय का भी लात आदमी सह लेता है, लेकिन अगर वही दूध न देती रहे तो उसको लोग इस समय तो क्या करते हैं, सड़कों पे छोड़ देते हैं। अगर कभी एक लात मार दे और दूध न दे, अगर दूध दूह रहे हो लात मार दी ना, तो फिर पुचकार के पिसान उसान चला के क्या करेंगे, दूह लेंगे। लेकिन अगर वह गाय दूध न देते रहे, एक लात मार दे, 2 गोजी उठा के 3-4 गोजी उलट दे, बधाएँ दे, है कि नहीं। ये समाज का ही वो है। लेकिन समझो, आप लोग समझते नहीं हो मेरे भाई, समझने का प्रयास करो। कितना हम समझाएंगे, बोलो। एक दिन ऐसे समझाते समझाते फिर आपको लगेगा। कहाँ तक करवा दिए थे? हाँ, 7वां, 8वां करवाना है। 8वां, 9वां भी करवा दिए थे यार। सर 10वां बताना है। बताओ, 10वां बताना है। 10वां भी बता दिए थे। 11वां बताना है। कितना? 11 नहीं। हाँ यार, 73। चुप रहो तुम। को है ये नहीं बताया थी 11वां पद A + 10D = 38। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 बताना है। 10वां भी बताए हैं। अभी वीडियो है पड़ा, घबराओ मत, अभी दिखा देंगे तुमको। अभी अपलोड भी नहीं किए हैं, अभी रुको दिखा देते हैं। हाँ, अभी रुक जाओ, हम अपलोड किए हैं, अभी दिखा देंगे आपको ना। तब बताओ, जब तुमको विद्यालय जाने से क्या मिला तुमको? तुम कह रहे हो ना विद्यालय जाते हैं कुछ सीखने, क्या मिला? जब तुम जो पढ़ी हो इसी को नहीं दोहरा पाई। क्यों नहीं दोहरा पाई? क्योंकि आप घर पे पढ़ने का टाइम नहीं मिला। यहाँ से छूटे विद्यालय गए, विद्यालय से छूटे घर गए, घर से खाना वाना खा के कोचिंग आए, कोचिंग से जाओगे घर, थोड़ा बहुत बर्तन वर्तन मांजोगे, धोगे, थोड़ा बहुत खाना बनाए, सो गए। दोहराने का टाइम कब मिला बताओ? तो कहाँ से कुछ आएगा? इसीलिए कहते हैं समझदार बनो। हम ये जानते हैं विद्यालय जाने से केवल ये होगा ना, थोड़ा बहुत 2-4 प्रश्न बता लोगे तो टीचर की नज़र में महान बन जाओगे। तो टीचर के नज़र में महान नहीं बनना है, अपने नज़रों में, अपने माता पिता की नज़रों में, अपने गांव देश की नज़र में महान बनो। ऐसा पढ़ो ना। हम तो कह रहे हैं, हम ये गारंटी ले रहे हैं, हम जो वीडियो पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, विश्वास मानो जिस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं, तुम जाना बड़े बड़े टीचर जिसको आप खान सर की बात करते हो, बहुत पढ़ाते हैं ना, अगर एक सिंगल मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन बता दिए होंगे और सिंगल मुझसे ज़्यादा थियरी बता दिए होंगे प्रकाश का, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये ऑनलाइन वो पढ़ाते हैं, उनका वीडियो चेक कर लेना। मैं गारंटी ले रहा हूँ, इस वीडियो को तुम लोग वायरल कर दो। मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर 10 में मैं जितना तुमको पढ़ा दे रहा हूँ, उतना अगर वो उससे ज़्यादा पढ़ा दिए होंगे, मैं उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूँगा। आके ले आना वीडियो। लेकिन जिस चैप्टर को वो पढ़ा रहे हैं वैसी, जैसे प्रकाश पढ़ाए हैं, मैं भी प्रकाश पढ़ाया हूँ, अगर उनसे मेरा थोड़ा भी कम रहेगा, अल्लाह के दिखा देना। मैं पढ़ाना नहीं छोड़ दिया तो कहना। मैं बहुत सिद्धांतवादी इंसान हूँ, झूठ नहीं बोलता। मिला लेना, आज जाके लाइट डालना, खान सर बाय प्रकाश बाय खान सर, और मिला लेना मेरे चैप्टर से और उनके चैप्टर। अगर उनसे ज़रा भी कम होगा, उनसे ज़्यादा ही होगा हर चैप्टर ना, जिसको बहुत बोलते हो तुम लोग, मिला लेना। अगर कम रहेगा तो बताना, समझ गए? लेकिन तुम लोग समझते नहीं हो।
और वो किसको पढ़ा रहे हैं? वो बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो 10 पढ़ लिया है, 11 पढ़ लिया है, 12 पढ़ लिया है, उसके ऊपर है ना। बस ये बात है कि आदमी को मुकाम मिल गया है, नहीं तो जाके हम तो कहते हैं, ऐसी बात तो है नहीं, हम कह रहे हैं मजाक में कह रहे हैं। उनका वीडियो मिल जाएगा, डालोगे प्रकाश भाई क्या खान सर, अब मिला लेना, वो पढ़ाए होंगे प्रकाश का परावर्तन, 2-3-4 वीडियो पढ़ाए होंगे, थोड़ा स्पीड करके देख लेना, जो मैं पढ़ाया वही पढ़ाएं कि उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दिए हैं, पता चल जाएगा, खुद पता चल जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा वीडियो भी पढ़ा है, उनका वीडियो पढ़ा है, दोनों टैली कर लो वीडियो, पता चल जाएगा। लेकिन तुम लोग समझोगे तब तो ना। ये जो उम्र है इसमें उल्टा सीधा करने में बहुत मज़ा आता है, इधर देखो उधर देखो, ये करो वो करो, लेकिन बाद में जब जीवन बर्बाद होता है ना, तब समझ में आता है कि हमने क्या किया ना। हम तो बताए हैं कि लड़कियों के चक्कर में पढ़ना सबसे बड़ी बात है, खराब बात है, और लड़कों के चक्कर में भी पढ़ना, दोनों में। लड़कियों के चक्कर में पढ़ रहे हो तब लड़के खराब हैं, और लड़कियां जो लड़के का फेंकने का क्वालिटी है वो उल्टा खूब फेंकेंगे। मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास मोबाइल है, जाओगे घर पे तो पता चलेगा खाने के लिए कुछ नहीं है। इतना बढ़िया से एटीट्यूड में आई ही पढ़ने के लिए, इतना VIP आएंगे, वहाँ गुरुजी कह दें 10 ठे दे देता ना, तुरंत 20 निकाल के दे दें ना, क्योंकि वहाँ अपना इम्प्रेशन बनाना है। तो इनके जाल में फंसना नहीं चाहिए। लड़के एकदम बेकार होते हैं, कुत्ते को जानते हो ना, हाँ, कुत्ते का दुम और लड़के का पीछा करना कभी छूट नहीं सकता, चाहे जो हो। कुछ की बात कर रहे हैं ना, तो इसको समझने का प्रयास करो। लड़कियां भी वैसी ही हैं कुछ आज के ज़माने में, हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, ये मत सोचना ना, कुछ लोग ऐसे ही हैं ना। हाँ, पैसा कमाओ, देखो अब तुम्हारे पीछे 50 लोग लगे रहेंगे ना, लेकिन नहीं कमाते रहोगे, देखो तुमको कौन पूछता है आज के ज़माने में। तुम किसी लायक ना रहो देखने में, पैसा कमाते रहो बस। देखो अभी भीड़ लगी रहेगी ना, अभी है इस समय पढ़ लो, पढ़ने की उम्र है। सलमान खान की उम्र भी बहुत है प्यार करने के लिए, समझ गए। अभी वो शादी करना चाहे तो 18-15 साल की लड़कियां शादी करने के लिए करोड़ों लड़कियां तैयार हो जाएंगी भारत में, और खुद है 60 साल का। तुमको क्या लगता है यार, मैं मजाक कर रहा हूँ? अभी उससे शादी करने के लिए 50 लोग तैयार, 50 की बात छोड़ो, करोड़ों तैयार हो जाएंगे, समझ गए। वो कितने साल का है? 60 साल का। कितने लोग करने को तैयार हो जाएंगे, समझ गए। तो इसीलिए पढ़ाई कर लो, सफल हो जाओगे तो सलमान खान की उम्र भी काफ़ी है प्यार मोहब्बत के लिए। लेकिन समझो तब, समझोगे नहीं मेरा क्या, मैं समझा रहा हूँ, तुम्हें अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगता मेरी क्या है। मैं एक परिवार का सदस्य हो के आपको समझाता हूँ। अगर मेरी बच्ची यहाँ होती या मेरा बच्चा होता, मैं बिल्कुल सेम बात कहता। मैं जानता हूँ जीवन को। देखो, विश्वास मानो, माता पिता किस तरीके से आपको पैसा दे रहे हैं, बहुत कष्ट से मिलता है पैसा। एक से एक लड़के को आप देखोगे ना, बेचारे कबाड़ बीन के पढ़ रहे हैं, सोचो उनके पास क्या है। एक से एक लड़कियां हैं बेचारी, जिनके पिता पी खा रहे हैं, वो बेचारी कहीं 2500-1500 में पढ़ा रही महीने भर में। मेरे ही विद्यालय में एक लड़की बेचारी पढ़ाती थी, सोचो अपने परिवार को भी चला रही थी बेचारी। अब क्या करोगे, 2500 रुपये क्या है आज के ज़माने में यार, 2500 रुपये बोलो। पूरा 30 दिन पढ़ाओ, रगड़ के पढ़ाओ, सुबह 8 बजे से आ जाओ टाइम पे, फिर कब तक पढ़ाओ, जब तक कम से कम 2 बजे तक, 8 से 2 तक लगातार बेगारी करो, और कितने दिन, 30 दिन, तब आपको 2500 रुपये मिलेगा। ये जीवन है। अभी समझो मेरे भाई, और आप भी समझने का प्रयास करो। आपको भले से बुरा लग रहा हो मेरी बात, लेकिन मैं आपको ये नहीं चाहता कि आप लोग असफल रहें। देखो, कोई अगर आप लोग सफल हो जाएंगे ना, सबसे ज़्यादा खुशी होगी मुझे और आपके माता पिता को। अगल बगल वाले लोग तो जलेंगे ही ना, अगल बगल के लोग जलना उनका लाजमी है, लेकिन माता पिता और गुरु, अभी आप सफल हो जाओगे। हम हमेशा बताएंगे, मेरे से एक लड़का, आकाश का नाम नहीं लेते, मुझसे एक लड़का पढ़ रहा था, वो सफल हो गया ना, मुझे बहुत खुशी होगी। और आप अगर यहाँ पूरे कॉलेज में टॉप करोगे, सब जगह टॉप करोगे, सब पूछेंगे कि आप किससे पढ़ते हो, आपका नाम होगा, साथ के साथ मेरा भी नाम होगा। मेरी बातों को समझने का प्रयास करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं रोज़ आपको यही समझाऊं ना, थोड़ा सा समझो और अपने आप को इतना अपने काम में लगा लो ना। अगल बगल कौन लड़की क्या कर रही, कौन लड़का क्या कर रहा है, उस पर आपका ध्यान ही जाए। अपना पढ़ो, बस पढ़ते रहो। जिस दिन समय आएगा उसको दिखा देना कि मैं पढ़ता रहा, आप
खूब मौज मस्ती करते रहे। आप और मेरा जीवन कैसा रहा देख लो। बदल जाएगा जिस दिन जीवन, तब समझ में आएगा कौन फटीचर रहता है कौन बदल जाता है, वो खुद ही समझ में आएगा ना। और अच्छे अगर पढ़े लिखे रहोगे तो आप बिजनेस भी कर सकते हो, बेहतरीन बिजनेस ना। लेकिन पढ़े लिखे रहोगे तभी पता चला पैसे का काउंट ही नहीं समझ में आ रहा है, किसको कितना देना है। मालिक बनने का मतलब ये नहीं कि मालिक बन गए आप अपने जो आपके यहाँ काम कर रहा है उसको सोच रहे हो नौकर है। मालिक उसको भी मालिक समझो, तब वो आपको ना आपके साथ एकदम अच्छे से काम करेगा। नहीं तो अगर आप उसको नौकर समझोगे तो आपके यहाँ अच्छे से मन से काम नहीं करेगा बेचारा, समझ लो। तो हमेशा सम्मान करना सीखो और सम्मान देना सीखो। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद। अब देखो 17वां पद यानी A17। A17 बराबर बताए हैं A प्लस का डी भैया 16D। 17वां पद दिया है, कितना है 17वां पद A प्लस 16D और 10वां पद है A प्लस का डी 9D। अच्छा ये बताओ, कह रहा है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। जैसे हम कहें 17 10 से 7 अधिक है। 17 माइनस 10 बराबर क्या 7। देखो 17 अधिक है, किससे अधिक है, कितना अधिक है, तो यही तो है। बड़े में से छोटे वाले को क्या कर देना, घटा देना। बड़ा वाला कौन है 17वां पद, 17वें पद में से कौन सा पद घटा दे, कितना आ जाएगा। यही तो कहा है 17वें पद में से 10वां पद घटाते हैं तो क्या आ जाता है 7। तो यहाँ रखो 17वां पद है क्या A प्लस का डी 16D माइनस A माइनस, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस और इसको बराबर कितना 7। सही है। A से A क्या होगा 16 में से 9 जाएगा 7D बराबर 7। तो 7 से 7 कटेगा, D बराबर कितना आ जाएगा। D का वैल्यू अगर 1 आ गया तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। यहाँ देखो D का मान 1 आ गया। अच्छा D पूछा ही है, हो गया बस। बोलो कोई दिक्कत, सिंपल था एकदम, इसमें कुछ तो था नहीं। अगला देखो 12वां क्वेश्चन नंबर कौन सा 12। हाँ ठीक है यार सब 12 अभी देख लेंगे। 12वां देखिए, ये प्रश्न जो है ना ये NCERT का नहीं है तो आप घबराना मत, ये प्रश्न पेपर में आएगा नहीं, लेकिन जानते रहो। यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है, देखो कौन सा पद, तो mवां पद हो जाएगा A प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अरे भैया यहाँ an बराबर क्या होता था A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह क्या दे दिया m, तो am बराबर A प्लस m माइनस 1 इंटू डी। am बराबर दिया है 1/n दिया है क्या, mवां पद 1/n है। देखो mवां पद कितना है, तो mवां पद यानी am का मान 1/n दिया है। A प्लस m माइनस 1 इंटू क्या डी, ये समीकरण नंबर। अब फिर कहा है nवां पद 1/m है, nवां पद 1/nवां पद निकालो। nवां पद का सूत्र हो जाएगा an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू, और nवां पद का बराबर दिया है 1/m बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समीकरण नंबर कौन सा सेकेंड। अब आपसे जो कहा है उसको ध्यान से सुनो। आपसे कहा है सिद्ध करो कि यमयनवां पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/यमयन होगा। यानी आपसे कहा है यमयन पद, कौन सा पद यमयनवां पद। यमयनवां पद कितना होगा 1 होगा। और ये भी कहा है यमयनवां पद के बाद प्रथम पद 1/यमयन होगा। यानी A का आपको ये दो चीज़ें क्या करना है, निकालना है। ये दो चीज़ें अब देखो, आपको A निकालना है और यमयन निकालना है। पहले A निकालो, जब A निकाल लोगे तो D मिल जाएगा। अब A कैसे निकलेगा, A से पहले हम क्या निकाल लेते हैं D। A से पहले हम क्या निकाल लेते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर हम इसको और इसको घटा दें तो A से A क्या होगा, कट जाएगा। करो समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण नंबर 2 या 1 माइनस चाहे जिसको घटा लो, माइनस समीकरण नंबर कौन 2। चाहे 1 से 2 को घटा दो, चाहे 2 से 1 को, तुम्हारा मन।
देखो हम कर रहे हैं यहाँ 1/n न बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू, और यहाँ 1/a लड़के 1/m बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू। देखो घटाओ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कटा। अब देखो 1/n और माइनस ये क्या है 1/। अब देखो यहाँ लिखेंगे, ऊपर वाला है क्या m माइनस 1 इंटू डी, और माइनस यहाँ क्या है n माइनस 1 इंटू। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है, कॉमन कर लो। अब यहाँ तिर्यक यम अल्लाह सल होगी तो क्या हो जाएगा mn। अब यम का गुणा यहाँ करो m, n का गुणा यहाँ करो n, सही है। अब इधर देखो बराबर, अब d बाहर करोगे जब तो यहाँ बचेगा m और यहाँ -1, और ये माइनस अंदर जाएगा -n और माइनस माइनस +1। देखो +1 और -1। अब देखो यहाँ आ जाएगा m माइनस n बटे m n बराबर d और ब्रैकेट में m माइनस n से m माइनस n क्या होगा, तो d बराबर आ जाएगा। देखो d बराबर आ जाएगा 1/m। देखो मिल गया कि नहीं d का वैल्यू। देखो d बराबर 1/, तो d का मिल गया। अब d अगर मिल गया तो a निकाल सकते हो, यहाँ रख के निकाल लो। 1/m बराबर a प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू आपको पता है 1/mn, सही है। अंदर गुणा करो, 1/m ऐसे ही रहेगा, a ऐसे ही रहेगा। अब अंदर लाओगे तो प्लस n/mn, यहाँ n और बटे माइनस 1/mn। अब देखो यहाँ से कौन कटेगा भैया, n से n, तो 1/m बराबर a प्लस 1/m, और यहाँ माइनस 1/m, 1/m से 1/m, ये देखो माइनस है इस तरफ आएगा, तो a बराबर हो जाएगा m। देखो a का वैल्यू यही पूछा था, एक हमने प्रूफ कर लिया। a बराबर क्या होगा 1/mn। अब आपसे पूछा है यमयनवा पद, कौन सा पद, यमयनवा पद। तो देखो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये पहले था, ठीक, इसको कर लिए हो आप। ये यमयनवा पद। अब देखो यनवा पद का सूत्र होता है, अगर यहाँ यम रहता है तो यहाँ यम आता है। अगर भैया यहाँ पर यम n दे दे तब बताओ a प्लस यम n माइनस 1 इंटू हो जाएगा। अगर यहाँ यम था तो यहाँ यम आ रहा था, यहाँ n होता था यहाँ n। अगर यहाँ यम n है तो यहाँ कोई दिक्कत। अब देखो a बराबर आप निकाल चुके हो 1/mn प्लस mn ऐसे ही रहेगा, -1 ऐसे ही रहेगा, d का वैल्यू आप निकाल लिए हो 1/mn। अंदर गुणा कर दो, 1/mn ऐसे ही रहेगा, प्लस ये अंदर जाएगा तो mn/mn माइनस 1/mn, ये माइनस mn ये प्लस कट गया। अब ऊपर यम से n से कितना आ जाएगा, यही तो कहा है कि सिद्ध कीजिए कि यमयनवा पद कितना होगा। बोलो कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल था। हमने किया क्या, यमवा पद को लिख लिया, यनवा पद को लिख लिया, घटा दिया, घटाने पे क्या मिल गया d का वैल्यू, और d का वैल्यू मिल गया तो d का वैल्यू पुट कर दिया समीकरण में, जाए इसमें रख लो जाए इसमें। जब d का वैल्यू पुट कर दिया तो a मिल गया, और a और d जब मिल गया तो हमने किया क्या, उसको हाँ यमयनवे पद में रख दिया। आपस में सब कट गया, कितना बचा, ठीक। ये तो कट गया, 0 हो जाएगा, ये कट के 0, और यमयन में mn से भाग देंगे, जैसे 8 में 8 से भाग दो एक बार, ऐसे ही यमयन में mn से भाग देंगे एक बार जाएगा, बस उत्तर हो गया। उतार लो। चलो देखो 13वां क्वेश्चन देखो, समझो यार, समझने का प्रयास करो। आप लोग बड़े हो चुके हो, अब इतने भी छोटे नहीं हो। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a है, प्रथम पद a1 को ही आप कहते थे a, और प्रथम पद a1, a1 माने पहला पद है a, और अंतिम पद l है an, यानी अंतिम पद को आप दिखाते थे an बराबर दिया है l ना। हो तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से 8वें पद और अंत से 8वें पद का योग a प्लस l होगा।
आरंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद, ठीक। आरंभ से शुरुआत से आरवां पद और अंत से आरवां पद का योग क्या होगा, a प्लस l होगा, ठीक। तो प्रारंभ से देखो, पहले हम लिखते हैं प्रारंभ से आरवां पद, आरवां पद। तो प्रारंभ से जब लिखते हो तो जरा श्रेणी बताओ। अभी कहोगे समझ में नहीं आया, जब पढ़ा रहे हैं तो बात कर रहे हो। यही है ए डॉट 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 डॉट, इस तरह से श्रेणी है एल। हम मान लेते हैं ये जो श्रेणी होगी इसका अगला टर्म कुछ भी रहा हो, इसका अगला टर्म मान ले रहे हैं इसका दूसरा पद, पहला पद ए है, दूसरा पद होता है ए प्लस डी। ऐसे ही चलता गया श्रेणी, और श्रेणी कहाँ तक गया है, तो इसका पहला पद खुद दिया है, पहला पद इसका ए है, और सार्वंतर डी बराबर क्या होगा, a2 माइनस, तो a प्लस डी माइनस ए से a क्या होगा, तो यानी d बराबर d ही होगा। तो जरा रखो, आरवां पद का सूत्र होता है an बराबर होता है क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू कहाँ है आरवां पद, तो n की जगह क्या रख दें, तो ar बराबर a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ये समीकरण नंबर कौन सा, अब ये आरवां पद, ठीक। अब कहा है इसका अंत से, अब अंत से करोगे तो अंत से ये हो जाएगा, उलट जाएगा श्रेणी, और श्रेणी जब पलटेगी तो यहाँ a बराबर हो जाएगा l ना, और an बराबर हो जाएगा a, अंतिम पद। अब देखो अगर यही श्रेणी पलट दें भैया, अब हम लिख रहे हैं, सुनो, अंत से आरवां पद, कहाँ से, अंत से आरवां पद, इसको समझना ध्यान से, अंत से आरवां पद। अगर प्रारंभ से और अंत से कहता है कुछ चेंज नहीं होता, केवल चेंज क्या हो जाता है, a और l, और साथ के साथ d निगेटिव हो जाता है। जैसे सुनो, 2 है, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3। देखो अगर हम प्रारंभ से कहें तो इसका पहला पद a है और अंतिम पद 14 है। अगर इसी को उलट दें, श्रेणी को अंत से कह दें, तो अंत से जब कह देंगे 5 8, अच्छा उल्टा हो गया, 14 11 8 5। अब देखो पहला पद 14 हो जाएगा, अंतिम पद, लेकिन यहाँ देखो अंतर कितने का था, 3 का, यहाँ -3 का हो जाएगा। यानी जब श्रेणी को पलट के लिख दिया जाता है तो डी ऋणात्मक हो जाता है, यानी सार्वंतर ऋणात्मक, और प्रथम पद अंतिम हो जाता है, अंतिम वाला। तो अंत से आरवां पद बराबर ए आर बराबर a प्लस आर माइनस 1 इंटू, कोई दिक्कत, a की जगह हम देखो a, यानी अब अगर अंत से हो गया तो अंत से आरवां पद में a की जगह हम लिख देंगे l, क्यों, क्योंकि a यानी प्रारंभ से तो a था, लेकिन जब उल्टा कर देंगे श्रेणी को, देखो श्रेणी को हम पलट दे रहे हैं, यहाँ यही श्रेणी जो है ऊपर वाली, इसी को पलट दो, ये कर लो। देखो ये श्रेणी हो गया, पहले l डॉट 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 फिर a ना। अब बताओ इसका पहला पद कौन हो जाएगा, a1, और ये अंतिम पद कौन हो जाएगा, सही है। तो ar बराबर a की जगह क्या, l प्लस r माइनस 1 और इंटू d की जगह हो जाएगा -d ना। यहाँ तो d ही रहेगा, लेकिन यहाँ d निगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाँ उल्टा करने पर d ऋणात्मक हो जाता है। नहीं आ रहा है तुमको, हाँ आकाश, नहीं आया, हम जानते हैं ना, चेहरे से तुम्हारे पता चल रहा है। 2 था, 2 से 5 हुआ, 5 से 8 हुआ, बताओ इसमें d कितना है, हाँ जरा इसी श्रेणी को पलटो, 8 5 3, अब d बताओ जरा, हाँ तो श्रेणी को पलटने पे d क्या हो जाता है, तो वही तो लिखे हैं। अब बोलो, कोई दिक्कत। यहाँ जरा जब प्रारंभ से था तो प्रारंभ से आरवां पद यानी अंतिम पद कौन था, प्रारंभ से जब लिए थे तो अंतिम पद इसका कौन है, l। अंतिम पद इसमें देखो प्रारंभ से जब ले रहे हो, ये पहला पद है और ये, तो यहाँ आरवां पद हो जाएगा l बराबर a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, इसको मानो समीकरण 1। अब अंत से जब ले रहे हो तो अंत से देखो आरवां पद क्या हो जाएगा, l,
तो L बराबर L, अब अंतिम पद को ए माने ए की जगह क्या हो जाएगा L बराबर L प्लस R माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब इसमें कहा क्या है, आरंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद का योग, इनका योग, इनका क्या जोड़, इनको जोड़ो जरा। अगर हम इनको जोड़ दें तो इनका जोड़ क्या आ जाएगा, बोलो। इसका अंतिम पद जरा देखो, इसका अंतिम पद क्या है, तो इसका अंतिम पद हो जाएगा ए। जरा इनको जोड़ो तो क्या जोड़ने पे आ जाएगा, ए प्लस, अरे भैया इस समीकरण और इस समीकरण को जोड़ो, यहाँ माइनस डी रहेगा ना, माइनस। समीकरण 1 और 2 को जोड़ो, देखो जब जोड़ेंगे तो ए और एल में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एल, और यहाँ देखो ये ए और ये एल, ए प्लस एल, और ये देखो प्लस में, और ये कट गया, देखो क्या आ गया, ए प्लस। यही तो कहा है, प्रारंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद का जोड़ क्या होता है, ए प्लस एल होता है। देखो बराबर हो गया कि नहीं। प्रारंभ से आरवां पद ए आर था, अंत से आरवां पद ए आर था, दोनों को जोड़ दिए तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ ए बचेगा, यहाँ एल बचेगा। अगर कन्फ्यूजन हो तो यहाँ ए आर ही लिखना। ये ए आर कौन सा पद है, अंत से, और ये वाला ए आर किससे है, प्रारंभ से। तो प्रारंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद जरा जोड़ो दोनों को, ए आर जुड़ जाएगा, और यहाँ ए और यहाँ ए प्लस एल, और ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला क्या होगा। तो क्या कहा था कि दोनों प्रारंभ से और अंत से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस एल आ जाएगा। यानी प्रारंभ से आरवां पद ऐसे लिखेंगे, प्रारंभ का आरवां पद ए आर और अंत का आरवां पद ए आर, बस। तो देखो जोड़ने पे क्या आ गया, ए प्लस एल। ठीक, ये देखो इस प्रश्न को हम चाहते ना बहुत आराम से कर सकते थे। जैसे हम श्रेणी दिया है, पहला पद ए है, अब उसमें कहा है, ये कौन सा प्रश्न है, 12वां 13वां। देखो अब समझना जरा, अब जल्दी समझ पाओगे। ए पहला पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ही चलेगा श्रेणी, और अंतिम पद दिया है क्या, एल है। अब समझो, अगर हम इसका आरवां पद प्रारंभ से कहें तो प्रारंभ से ए आर बराबर प्रथम पद इसका क्या है, प्लस आर माइनस 1 इंटू अंतर कितने का है, डी डी का। देखो ए प्लस डी से ए घटाएंगे, ए से कट जाएगा, डी आएगा, प्रारंभ से आरवां पद आ गया। अगर यही श्रेणी उल्टा लिख दें तब जरा देखो, तो इसमें देखो अंत से, कहाँ से, अंत से ए आर बराबर, अब इसमें अंत से देखोगे तो अंतिम वाला पद पहला हो जाएगा। देखो एल क्या हो जाएगा, अरे भैया हम जब से जैसे कहें 2 4 6 8 10 12 14, तो अंतिम पद है अभी 14, लेकिन अगर श्रेणी को इस तरफ लिख दें तब, तो अंत से अभी हम कहाँ से ले रहे थे, प्रारंभ से, अब कहाँ से लेंगे, अभी जैसे हम यहाँ खड़े हैं, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, अंबुज वहाँ खड़ा है, हम यही कहें कि ये मेरा क्या है, हम शुरू से हैं, ये मेरा पहला पद है। अब वो कहेगा नहीं सर मेरा पहला पद ये है। जैसे 81 लिख दें, क्या लिख दें, अंबुज उधर खड़ा हो जाए, मैं इधर खड़ा हो जाऊं, मैं कहूँगा 81, वो कहेगा 18, मैं कहूँगा 81, वो कहेगा क्या, मार नहीं कर लेंगे। तो यही मतलब है, देखो मेरे लिए ये वाला टर्म पहला पद है, और अंबुज के लिए ये वाला पहला पद है, क्योंकि ये जहाँ खड़ा है इसके लिए वो पहला पद है, और मेरे लिए ये है। तो अब बताओ ये पहला पद किसको जोड़ेगा, एल को, प्लस आर माइनस 1, और डी देखो जब चेंज करोगे श्रेणी तो डी माइनस में हो जाएगा। अगर प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में है तो, इसको समझाने का हम प्रयास करते हैं, ज़रा समझो। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8, इतने ले रहे हैं। यहाँ देखो पहला पद कौन है, अंतिम पद, तो देखो इसमें अंतर कितने का, 2 का, इसका मतलब डी 2 है। जरा श्रेणी को पलट दो, 8 6 4 2, अब पहला पद कौन हो गया, अब पहला पद हो जाएगा 8। श्रेणी पलटने पे पहला पद क्या होता है, अब जरा अंतर देखो अब कितने का आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, समझ गए। तो अब यहाँ श्रेणी में कौन माइनस हो जाएगा, डी, माइनस डी। अब माइनस डी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस था, माइनस डी आया तो यहाँ माइनस कर देगा। अब ये बताओ जब जोड़ोगे इसको और इसको, ये तो प्रारंभ से है और ये अंत से है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जब दोनों को हम भैया जोड़ेंगे तो ये और ये जुड़ा, ए और एल, ए प्लस क्या हो जाएगा,
और ये देखो प्लस में, और ये क्या हो जाएगा? तो देखो क्या आया, a प्लस। कितना सिंपल हो गया बताओ। बताओ कितने सेकंड का टॉपिक था, लेकिन समझना था आपको। बस श्रेणी अगर पलट दें तो श्रेणी का ए एल हो जाता है और एल ए हो। यहाँ देखो ए है, ये एल है, लेकिन जब इसको पलट देंगे तो ये ए हो जाएगा और ये एल, और इसका अंतर 2 है, उल्टा कर देंगे तो -2 हो जाएगा। क्लियर? अब आगे हम लोग कल करेंगे, जाओ नहीं तो बारिश तेज हो जाएगी। और तुरंत रखो और रख के निकलो।